इस्लाम में 4 विवाह की परंपरा कैसे आ गई? स्टेटमेंट से आई, कुरान में तो व्यवस्था है नहीं। अब ये कहां से आई? स्टेटमेंट से आई या ये चीज सुन्नत से आई, जो जिसको हमने सुन्ना कहा, जो आचरण था उससे आई। अब जरा आचरण के विषय पर मैं जाता हूं। आचरण मोहम्मद साहब का जो था वो एक पत्नीत्व व्रत उन्होंने फॉलो किया। जब उनके जीवन में जब तक एक पत्नी थी तब तक उन्होंने दूसरी पत्नी को अपने जीवन में नहीं आने दिया। और आप सभी लोग जानते हैं कि आयशा बेगम उनके जीवन में तब आई जब उनकी पहली पत्नी आई थिंक खादिजा, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आयशा बेगम आई तो उन्होंने क्या किया, एक बार में एक विवाह के रहते दूसरा विवाह नहीं किया। लेकिन हम आगे अभी जब चलेंगे, डिस्कस करेंगे, विवाह व्यवस्था पर डिस्कस करेंगे, तो विवाह व्यवस्था पर मोहम्मद साहब ने जब उनसे पूछा गया कि एक पुरुष कितने विवाह कर सकता है, चूंकि अरब समाज में बहु विवाह की परंपरा कायम थी, चल रही थी। एक एक व्यक्ति के पास कितनी स्त्रियों के साथ वो विवाह करता था कोई गिनती नहीं थी। इस व्यवस्था के लिए, इस व्यवस्था के अगेंस्ट मोहम्मद साहब ने एक व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि एक पुरुष अधिकतम 4 विवाह कर सकता है। ये मोहम्मद साहब का स्टेटमेंट था। और जब मैं इस विधि व्यवस्था को डिस्कस कर रहा हूं तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब भी कभी कोई विधि व्यवस्था बनती है तो उसके पीछे लॉजिक हुआ करता है। लेकिन चूंकि बदलते हुए समाज में तथ्य और परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए लॉजिक का आधार भी परिवर्तित हो जाता है, लॉजिक भी परिवर्तित हो जाता है। मोहम्मद साहब ने जब 4 विवाह की व्यवस्था दी थी, उस समय की जो अरब समाज की परिस्थिति थी और आज की जो समाज की परिस्थिति है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? और एक यहां पर आगे बढ़ूं, एक बात और आप समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ उसी व्यवस्था में नहीं, सिर्फ अरब समाज में नहीं, ये बहु विवाह की व्यवस्था भारतीय समाज में भी प्रचलन में हुआ करती थी। कभी पॉलीगैमी थी और कभी पॉलीएंड्री थी। दोनों के ही एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में प्राप्त होते। अब सोचिए कि जब कभी भी पॉलीगैमी जैसी कोई व्यवस्था रही हो, उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर आपको विचार करना है। उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? भारत में जो पॉलीगैमी की व्यवस्था, बहु विवाह की व्यवस्था, एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों की जो व्यवस्था थी, वो 1955 में समाप्त हो गई। यानी कि इससे पहले 1955 से पहले ये व्यवस्था प्रचलन में थी। क्यों थी, इस पर आना है। आप जब भारतीय समाज का विश्लेषण करें तो भारतीय समाज अंग्रेजों के आने के पहले एक अस्थिर सोसाइटी थी, स्टेबल सोसाइटी नहीं थी। आज हमारे यहां पर एक बीमारी आती है
उसमें 400 लोग मर जाते हैं, बड़ी हाय तौबा हो जाती है। वो एक समाज था जिसमें व्यक्ति के जीवन का कोई विशेष मूल्य इतना था ही नहीं। कुछ एक लाइन भी इस पर लिखी गई कि कौन कितने दिन जिएगा। तो एक लाइन आई है यहां पर कि भारतीय समाज का जो रक्षक दल था, जिसको हम क्षत्रिय कहते थे, उनको अगर उनका जीवन काल एक उम्र से ज्यादा अगर हो जाता था तो ये उनके जीवन पर धिक्कार था। मतलब उनका जीवन युवावस्था में खत्म हो जाना चाहिए, तभी वो वीर है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता था कि जो रक्षक, चूंकि क्षत्रिय का मतलब था रक्षा करने वाला दल, वैश्य का मतलब था व्यापार करने वाला दल, तो रक्षा का दायित्व क्षत्रियों को सौंपा गया था, तो इनका जीवन बहुत ज्यादा मान्य नहीं होता था। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं, एक क्षत्रिय से हमने व्यवस्था जोड़ी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय समाज में अव्यवस्था थी और सीमा, हमारे जो शासक थे वो सीमा विस्तार में लगे रहते थे और सीमा विस्तार के चक्कर में उनकी बहुत बड़ी जनता, बहुत ज्यादा जो जनता थी, वो जनता युद्धों में मर जाया करती थी। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सुंदर नहीं थी। एक रोग आता था, 400 तो छोड़ो, हजारों की संख्या में लोग मर जाते थे। शायद ही किसी गांव के गांव खाली हो जाया करते थे कि प्लेग फैला, गांव का पलायन हो जाया करता था। ऐसा कोई घर नहीं हुआ करता था जिस घर से 1-2 लोगों की मृत्यु ना हो। तो एक ऐसी व्यवस्था थी, अल्प आयु में लोग मर जाते थे, सुरक्षित जीवन नहीं था। इसका परिणाम क्या होता था? जो लोगों के मरने का कारण था वो मैंने युद्ध कहा, बाहर आवागमन कहा, जंगल में चले गए, शेर ने शिकार कर लिया, जंगली जानवर ने शिकार कर लिया, पहाड़ से गिर गए, रिस्की जीवन था। तो जनरली ये रिस्की जीवन किसका होता था? दैट इज द मेल सोसाइटी ऑफ द समाज की मेल सोसाइटी। अब मेल सोसाइटी का जीवन रिस्की था, और जहां तक फीमेल सोसाइटी की बात करें तो चूंकि वो घर की चारदीवारी में रहा करती थी, इसलिए रिस्क उसके जीवन में कम थे कंपैरेटिवली। और हकीकत यह है कि अगर औसत आयु आप निकालें उस समय, तो महिलाओं की औसत आयु कंपैरेटिव टू मेल अधिक हुआ करती थी। अब जब औसत आयु किसी की ज्यादा है, अगर मान लो मेल की औसत आयु 40 वर्ष है और फीमेल की औसत आयु 60 इयर्स है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे सोसाइटी में फीमेल्स की संख्या बढ़ेगी। और जब फीमेल की संख्या बढ़ेगी तो सोसाइटी को सुव्यवस्थित रखने के लिए यह जरूरी होगा कि एक से अधिक पत्नी एक पुरुष रखे। मान लो 50 पुरुष और 100 स्त्रियां हैं सोसाइटी में, और 50 पुरुषों को 50 स्त्रियां दे दी गई और कहा गया कि शेष जो 50 स्त्रियां हैं उनको कोई पुरुष नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी पुरुष खाली नहीं है। अब ये 50 स्त्रियां या तो वेट करें कि किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो मैं उसकी पत्नी बनूं। अब ये तो भगवान के हाथ में है कि किसी पुरुष की पत्नी मरे। पत्नी की औसत आयु ज्यादा है, बल्कि पति मर जाता था, पत्नी नहीं मरती थी। औसत आयु पत्नी की ज्यादा थी। तो ये जो 50 स्त्रियां हैं वो घर पर बैठकर प्रेयर करती थी, या तो ये प्रेयर करें, हे प्रभु जल्दी से किसी पुरुष की स्त्री मरे तो मेरा उससे विवाह हो जाए, या फिर सहारे की खोज में किसी दूसरे के हस्बैंड पर अपनी नजर डालें।
और दूसरे का जो हस्बैंड है वो भी उस स्त्री पर नजर डाले, और नजर डालकर एक दूसरे के साथ उनका संयोग हो, और इसके बाद सोसाइटी में ऐसी संततियां उत्पन्न हो जिनकी वैलिडिटी ना हो। और ये संततियां जो बिना बिना धर्मस्थता के उत्पन्न होंगी, चूंकि इनका कोई पिता नहीं होगा, इनके पीछे पिता का नाम नहीं होगा, तो इनको समाज में स्थान नहीं मिलेगा। तो ऐसी संततियां चोर, लुटेरे, डकैत के अलावा और क्या बन सकती हैं? इनसे कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि ये वकील बनेंगी, ये डॉक्टर बनेंगी, ये समाज में बहुत ही सब उचित स्थान प्राप्त करेंगी? हाँ, ये जरूर कह सकते हो ये डॉन बनेंगी, ये हो सकता है। तो इससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होने वाली है। तो अब क्या किया जाए? दो प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की जाए। पहली व्यवस्था, विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। विधवा का विवाह नहीं होगा। दूसरी व्यवस्था, एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करेगा। अब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करे, मान लो कि एक 50 पुरुष पर 100 स्त्रियां हैं, तो नंबर ऑफ वुमेन्स, एक पुरुष के लिए 2 स्त्रियों का नियम बना दीजिए, और विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगा दीजिए। अब विधवा विवाह पर प्रतिबंध भी क्यों लगा? कालांतर में यद्यपि ये व्यवस्था प्रवर्तित की गई, लेकिन विधवा विवाह पर प्रतिबंध क्यों लगा? और या फिर तीसरी व्यवस्था और एक और है, सती प्रथा का संचालन करवाइए। सती प्रथा का मतलब क्या होगा? पुरुष के साथ स्त्री भी मर जाएगी, तो समाज में जो डिसबैलेंस होगा वो खत्म। विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगाइए, तो फिर क्या होगा? क्यों विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगा रहे हैं? कि आपके नसीब से एक पुरुष आपको मिला, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो गई तो ये आपका दुर्भाग्य। अब अगर मैं दूसरे पुरुष से आपको शादी करने की अनुमति दे दूं, तो आपके चक्कर में एक स्त्री कोई ना कोई ऐसी होगी जिसको कि कभी कोई पुरुष मिलेगा ही नहीं, वो तो कभी विडो ही नहीं हो पाएगी। तो विडो होने का अवसर दूसरी को भी तो दो। तो ये लॉजिक है। और जब कालांतर में सोसाइटी अंग्रेजों के आने पर स्टेबल हुई, तो उसके बाद ये युद्धों का जो प्रचलन था वो खत्म हुआ। तो फिर धीरे धीरे समाज में पुरुषों की संख्या में वृद्धि हुई, और पुरुषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण एक स्थिति ऐसी भी आई कि पुरुष स्त्रियों के बराबर आ गया। जो लिंगानुपात है वो पुरुष और स्त्री का बराबर हो गया। और जब पुरुष स्त्री का लिंगानुपात बराबर हो गया, तो जो समाज के सुधारक थे उन लोगों ने विधवा पुनर्विवाह जैसे आंदोलन चलाने शुरू कर दिए। तो अब अगर विधवा पुनर्विवाह का आंदोलन चलेगा और विधवा का पुनर्विवाह होगा तो अब बात ठीक है, लेकिन जब ऑलरेडी पुरुषों की संख्या कम हो तो कैसे होगा? और आने वाली सोसाइटी में अगर इसी तरीके से, जैसे कि लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में बढ़ रहा है, स्त्रियों के पक्ष में कम हो रहा है, तो आने वाली सोसाइटी में फिर से यह व्यवस्था आ सकती है कि एक स्त्री 2 पुरुष के साथ विवाह करे, एक स्त्री 3 पुरुष के साथ विवाह करे। फिर से हमारी सोसाइटी में पांचाली का जन्म हो, 5 पतियों वाली स्त्री का जन्म हो। तो ये सब कुछ समाज के परिवर्तन के साथ, जो समाज धीरे धीरे परिवर्तित होता है उसके साथ चीजें परिवर्तित होती हैं। अब हम आते हैं इस व्यवस्था पर डिस्कस करके, अब फिर मैं इस्लामिक सोसाइटी पर जाता हूं। अब इस्लामिक सोसाइटी कैसी है? इस्लामिक सोसाइटी में पुरुषों का जीवन कठिन होगा, स्त्रियों का जीवन कंपैरेटिव टू सरल होगा। क्यों? क्योंकि स्त्रियों की रक्षा पुरुष सोसाइटी करती थी, आगे की जो वाल है वो पुरुष सोसाइटी है, स्त्री उसके पीछे है। यद्यपि विशेष प्रकार की कुप्रथाएं थीं,
तो इस्लामिक जो सोसाइटी थी, जहां पर जिस समाज में इस्लाम उदय हो रहा था, उस समाज में जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जहां तक मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे होंगे। उन्होंने अपनी उस सोसाइटी का अध्ययन किया होगा और अध्ययन करके लिंगानुपात के आधार पर, सेक्स रेशियो के आधार पर सोसाइटी को दुरुस्त करने के लिए, सोसाइटी में कोई भी ऐसी संतान ना हो जो सोसाइटी के लिए आगे चलकर खतरा बने, इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए मोहम्मद साहब ने अनुमति प्रदान की, कंडीशनल अनुमति प्रदान की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर सकता है। जब उनसे प्रश्न पूछा गया क्या एक व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर सकता है, चूंकि ट्रेडिशन बहुत विवाहों की थी, तो इस पर उन्हें कंट्रोल भी करना था और सोसाइटी को रेगुलेट भी करना था। तो उन्होंने कहा एक पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकता है, लेकिन ये विवाह वो तभी कर सकता है जबकि वो दूसरी पत्नी जब लेकर आ रहा है तो पहली वाली पत्नी और दूसरी वाली पत्नी के साथ समदृष्टि रखे, यानी कि उसके दिल में वही प्यार और मोहब्बत जो दूसरी वाली अभी नई नई आई है उसके लिए है, वही प्यार और मोहब्बत दूसरी वाली के लिए भी होना चाहिए। और अगर तीसरी लेकर आए तो पहले वाली दो के लिए भी वही प्यार और मोहब्बत हो, और अगर चौथी लेकर आए तो पहली वाली तीसरी के पहली तीन पत्नियों के लिए वही लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। बहुत बड़ी शर्त लगा दी, क्योंकि यह संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। 4 पत्नियां आएंगी तो चारों को समान दृष्टि से पुरुष लव एंड अफेक्शन नहीं रख सकता। तो फिर उन्होंने कहा, यह बात उन्हें पता थी कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यद्यपि ऐसा हो सकता है कि 4 स्त्रियों के साथ आप इक्वल लव एंड अफेक्शन न रख पाए, लेकिन फिर इस बात का ध्यान रखना कि कम से कम उनके साथ बराबरी का प्रयास जरूर करते रहना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी त्योहार हो, ईद हो, तो पहली वाली के लिए अगर आप 4 साड़ियां खरीद के लाएं तो 3 शेष जो हैं उनके लिए 3 तो लाएं। ऐसा ना करें कि पहली वाली को 4 साड़ियां खरीद कर लाए और दूसरी जो अदर हैं उनसे कह दिया कि पुरानी वाली से काम चला लो, या एक ऐसे ही सिंपल सी साड़ी लाके दे दी, इससे काम चला लो। पहली वाली को, जो अभी नई वाली आई है, उसको आप पर डे हलवा, जलेबी, रसगुल्ले, रबड़ी, मलाई खिलाते हैं और शेष से कहें कि आप सूखी रोटी खा लो, तो फिर नहीं बनेगा। हां, एक को जलेबी रबड़ी के साथ खिला दो तो दूसरे में जलेबी रबड़ी के साथ 2 रबड़ी कम कर सकते हो, लेकिन 2 दो। तो इन्होंने कहा कि इक्वल रहने का प्रयास करो, और इन्होंने अपने बंदों से कहा, फिर इसके बाद कहा कि अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो फिर एक पर ही बस करो, इसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर ये आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो एक से आगे बढ़ने का प्रयास मत करो। कालांतर में यही व्यवस्था स्त्री समाज, चूंकि तथ्य और परिस्थिति तब दूसरे थे, अब परिवर्तित हो गए।
तो कालांतर में यही व्यवस्था स्त्री सोसाइटी के लिए नासूर बन गई। परिस्थिति परिवर्तित हो गई। परिस्थिति क्या परिवर्तित हो गई? लिंगानुपात बराबर आ गया, पुरुष स्त्रियां बराबर हो गई। अब क्या है कि अब जो पावरफुल पुरुष है उसके पास 4-4 स्त्रियां, 3-3 स्त्रियां, और जो बेचारा कमजोर है वो एक को भी तरस रहा है, उसके पास एक भी नहीं आ रही। तो कालांतर में यह व्यवस्था परिवर्तित हो गई। अक्सर ही मैं कहता हूं कि अगर मोहम्मद साहब आज वापस इस सोसाइटी में आ जाएं तो तथाकथित धार्मिक लोग शायद मोहम्मद साहब को पहचानने से इनकार कर देंगे, मोहम्मद साहब को दौड़ा लेंगे, उनके विरुद्ध फतवा जारी कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने उसी युक्ति संगत, उसी तार्किक मस्तिष्क से आज इस सोसाइटी से पूछेंगे आकर कि उस समय के लिए हमने ये व्यवस्था दी थी, कारणों सहित ये व्यवस्था थी, और आज आपने समाज को क्या कर दिया। आज के लिए व्यवस्था नहीं थी, आज तो व्यवस्था परिवर्तित होनी जानी चाहिए। लेकिन तो कहने का मतलब हम आपसे जब भी आपके सामने ये बात आती है कि 4 विवाह का प्रसंग जब भी आता है तो अधिकतर आप जो मुस्लिम गुरु हैं, जो मुस्लिम विचारक हैं, जो टीवी पर आप देखते होंगे, वो कहेंगे ये हमारे धर्म से रिलेटेड मामला है। तो धर्म से रिलेटेड कहां से? इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद साहब, राइट? ये स्टेटमेंट कोई ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने उनसे बोला, ये उन्होंने उनके अपने विचार थे सोसाइटी को दुरुस्त करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि उनका एक और स्टेटमेंट, एक और बात थी कि उन्होंने तो एक पत्नी व्रत का पालन किया, और बहुत सी आज भी ऐसी सोसाइटी, जो इस्लामिक सोसाइटी, ऐसी बहुत सी सोसाइटी हैं जो एक पत्नी व्रत का पालन कर रही हैं। वास्तव में जिस सोसाइटी में इस्लाम का उदय हुआ वो वास्तव में एक पत्नी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन जिन सोसाइटी में इस्लाम ने अपना प्रसार किया वहां पर इसका पालन ना के बराबर हो गया है, या पालन नहीं होता। ठीक है, तो मूल प्रॉब्लम यहां पर है। तो मेरा यहां से इतनी बात को कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि समय, काल और परिस्थिति के अनुसार विधि व्यवस्था निर्मित की जाती है, और जब समय, काल, परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है तो वही विधि व्यवस्था समाज के लिए दुख का कारण बन जाती है, और जब वो दुख का कारण बन जाए तो उस विधि व्यवस्था को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? जब कभी भी कॉमन सिविल कोड की बात उठती है तो कॉमन सिविल कोड की राह में सबसे बड़ा रोड़ा यही है, ये बात कहकर कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसलिए कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती जो इन सब चीजों को खत्म कर दे। ठीक है, आगे चलकर अभी डिस्कशन होगा, और ये डिस्कशन मैं अकॉर्डिंग टू लॉ कर पाऊंगा। अगर उसमें सफल रहा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। किसी की भावनाओं को चोट ना पहुंचाते हुए जब जब मैं इस्लाम या मुस्लिम लॉ डिस्कस करता हूं तब तब मुझे बहुत डर होता है कि कहीं किसी की भावना को मैं चोट ना कारित कर दूं। इतना डर हिंदू लॉ डिस्कस करने में नहीं होता, क्योंकि हिंदू लॉ में अगर कोई बुराई होती है तो हम अपने आप को ही अब्यूज कर रहे होते हैं, हम अपने आप को ही कुछ अपनी बातों पर ही कर रहे होते हैं, तो इतना डर नहीं होता। लेकिन जब दूसरे पर उंगली उठाता है व्यक्ति तो थोड़ा सा डर लगता है, डरना चाहिए। खैर, मैं
अकॉर्डिंग टू लॉ इसकी व्याख्या कर पाऊंगा, कोशिश करूंगा कि किसी की भावनाओं को चोट ना कारित करते हुए मैं अकॉर्डिंग टू लॉ इसकी व्याख्या करूं।